नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त शेबी। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हमने आमंत्रित किए हैं उज्जैन के ही कुछ रचनाकारों को, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अपनी कुछ रचनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम का नाम है मन की कलम से। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर शिव चौरसिया जी की कुछ रचनाएं। डॉक्टर शिव चौरसिया जी जो कि मालवा के स्थापित साहित्यकार हैं, आइए हम उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं की रचित एक रचना। दोस्तों, इस कविता के साथ हर एक व्यक्ति का हृदय जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि इसके बिना किसी का दुनिया में आना संभव ही नहीं है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो आपको डॉक्टर शिव चौरसिया जी की कविता सुनने के बाद ही पता लगेगा। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की बहुत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी रचना, जो कि मालवी भाषा में है। कविता का शीर्षक है म्हारी माता। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी मालवी कविता। मेरी इस कविता का शीर्षक है म्हारी माता। इसमें माता का महत्व आपके समक्ष प्रस्तुत है। म्हारी माता। तीन लोक में न्यारी माता, घनी भली है म्हारी माता। तीन लोक ती न्यारी माता, घनी भली है म्हारी माता। ममता का नक फूल झरे है, सोरम की गुल क्यारी माता। ममता का नित फूल झरे है, सोरम की गुल क्यारी माता। तीन लोक ती न्यारी माता, घनी भली है म्हारी माता। असी पवित्र गंगा जल की झारी माता, घनी भली है म्हारी माता। माता के लिए कहा है, हरप हरप ई तीरथ बन गया, हरप हरप ई तीरथ बन गया। जामन जी महतारी माता, तीन लोक ती न्यारी माता, घनी भली है म्हारी माता। कवच बनी के दूध पूत की माँ, कवच बनी के दूध पूत की, करे सदा रखवारी माता। कवच बनी के दूध पूत की, करे सदा रखवारी माता। घनी भली है म्हारी माता। नाव फंसी जब नदीपुर में, नाव फंसी जब नदीपुर में, नाव फंसी जब नदीपुर में, तूने पार उतारी माता। घनी भली है म्हारी माता। सांची मूरत परमेश्वर की, सांची मूरत परमेश्वर की, सांची मूरत परमेश्वर की, सभी धर्म बलियारी माता। घनी भली है म्हारी माता। थारा ऊपर सरग निछावर माँ, थारा ऊपर सरग निछावर, ऐसी है तू प्यारी माता। घनी भली है म्हारी माता। अगली पंक्ति देखें। जिंदगी का लंबा रास्ता में, जिंदगी का लंबा रास्ता में, तू मसाल उजियारी माता। घनी भली है म्हारी माता। और अंतिम पंक्ति है, सत शिव सुंदर सब थारा में, ऐसी महिमा वारी माता। घनी भली है म्हारी माता। तीन लोक ती न्यारी माता, घनी भली है म्हारी माता। अभी आपने सुना डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह कविता म्हारी माता। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, निश्चित रूप से इस रचना को सुनते समय प्रत्येक श्रोताओं को अपने मन में अपने माँ की छवि स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। माँ तो माँ होती है, खुद गीले में सोती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। मुझे एक 4 लाइन याद आती है कि अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। क्या कहें माँ के बारे में, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम मन की कलम से। तो सुनिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मन ने कुछ कहा, मन ने कुछ सुना और फिर मन ने कुछ लिखा। किससे? मन की कलम से। आभार, वंदन और अभिनंदन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमन। हमारे साहित्य रस को पूर्ण करती है मन की कलम। आप सुनते हैं इसमें कविता, व्यंग्य, कहानी और लघु कथाएं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी और आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, यह रचना जो निश्चित रूप से सभी श्रोताओं के मन में देश के प्रति एक नई भावनाओं को लेकर आएगी। सुनते हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की मालवी रचना रतन रो उजियारों करा। वतन की हवा को हमारी सांसों में घोलती डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह रचना मानो हम सभी को अपने वतन के प्रति एक सकारात्मक भावना लेकर आई है। आज इस श्रृंखला में हम सुनेंगे इनकी यह रचना। निश्चित रूप से सभी श्रोताओं के मन में देश के प्रति एक नई भावना, एक नई चेतना लेकर आएगी। तो सुनते हैं दोस्तों डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह मालवी रचना, जिसका शीर्षक है रतन रो उजियारों करा। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया अपनी एक मालवी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत देश की कुछ विशेषताओं को इसमें रेखांकित करने की कोशिश की है। प्रस्तुत है। ये सभी रचनाएं छंदबद्ध हैं, गीतात्मक हैं, लेकिन मैं गा नहीं पाता, इसलिए उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। और इस भारत देश को कैसे रखना है और हमारा क्या कर्तव्य इस कठिन समय को देखते हुए, उस बात का संकेत किया है कि हमको नया उजाला लाना है। रतना रा उजियार। देखें आप, शीर्षक है रतना रो उजियार करा हम। भारत का बेटा तुम जागो। आप सभी से मेरी बात है। भारत रा बेटा तुम जागो, दूर सभी अंधियार करो। भारत का बेटा सब जागो, दूर सभी अंधियार करो। सूरज बन चमको तुम जग में, रतना रो उजियार करो। भारत का बेटा तुम जागो, दूर सभी अंधियार करो। सूरज बन चमको सब जग में, रतना रो उजियार करो। विपद जाल में देश घिरैर्यो, विपद जाल में देश घिरैर्यो। चंद्रमा के राऊ खैर्यो, विपद जाल में देश घिरैर्यो। चंद्रमा के राऊ खैर्यो। बन विष्णु तुम चक्र संभालो, बन विष्णु तुम चक्र संभालो। हथियारा पे धार करो, रत्नारा उजियार करो। भारत का बेटा तुम जागो, दूर सभी अंधियार करो। दुनिया तम के धोखो दैरी, दुनिया तम के धोखो दैरी। शांति वार्ता में उलझैरी, दुनिया तम के धोखो दैरी। शांति वार्ता में उलझैरी। जो तम के जिंदा रेणो है, जो तम के जिंदा रेणो है। नवो सोच तैयार करो, नवो सोच तैयार करो। रत्ना रो उजियार करो। बात बखत की भैया सुन लो, मेरे देशवासियों, बात बखत की भैया सुन लो। जय चंदी कांटा सब चुन लो। चावल में कंकर सा बीनो, उजलो कंचन थार करो। बात बखत की भैया सुन लो। जय चंदी कांटा सब चुन लो। चावल में कंकर सा बीनो, उजलो कंचन थार करो। रत्ना रो उजियार करो। भारत का बेटा तुम जागो, दूर सभी अंधियार करो। रत्ना रो उजियार करियो। मर्यादा को सूखियो आंबो। एक सवाल है। मर्यादा को सूखियो आंबो, फैशन को बावल है लांबो। मर्यादा को सूखियो आंबो, फैशन को बावल है लांबो। नवा रोग से देश गलीरियो, वेगी कहीं उपचार करो। रत्ना रो उजियार करो। रीत नीतरी नदियाँ सड़री, रीत नीतरी नदियाँ सड़री। कीचड़ में पत अपनी गड़री। बनो भगीरथ कुल के तारो, इनके गंगा धार करो। रत्ना रो उजियार करो। भारत का बेटा तुम जागो, दूर सभी अंधियार करो। रत्ना रो उजियार करो। और अंतिम छंद। भेदभाव को पर्वत पड़ रियो, भेदभाव को पर्वत पड़ रियो। मार्ग में रथ अपनो अड़ रियो। भेदभाव को पर्वत पड़ रियो, मार्ग में रथ अपनो अड़ रियो। काटी दो एकाका बल से, पाछे पथ के पार करो। रत्ना रो उजियार करो।
भारत का बेटा तुम जागो, दूर सभी अंधियार करो, रत्नारो उजियार करो, रत्नारो उजियार। वास्तव में बहुत ही सुंदर रचना हमारे मन में देश के प्रति देश प्रेम की भावनाओं को जगाती, वतन की हवा को हमारी सांसों में घोलती डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह रचना मानो हम सभी के मन में देश प्रेम की भावनाओं को जगा रही हो। तो दोस्तों, आपने अभी सुना देश प्रेम से सरोबार यह कविता रतन रो उजियारों करा। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। दोस्तों, रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत मालवा के और उज्जैन के ही साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया है। यह साहित्यकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपने मन की बात को अपने मन की कलम से। तो कार्यक्रम का नाम है मन की कलम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिन्हें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वह है डॉक्टर शिव चौरसिया जी। मालवा की माटी में रचे बसे हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भारत की आज़ादी में अहम योगदान था। शांति की लाठी हाथ में थामे, सत्य का चश्मा पहने हमारे बापू ने हमें आज़ादी की गोद प्रदान की। डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह रचना महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके विचारों से परिचित करवाती है। तो दोस्तों, चलिए आइए सुनते हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की आवाज़ में उनकी यह रचना जिसका शीर्षक है बापू। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया अपनी एक रचना सुने आप। कविता का शीर्षक है बापू। बापू इन महात्मा गांधी। सत्य अहिंसा गले लगैलो, दई दो झूठ के ठेस, मानो जी मानो बापू का उपदेश। सत्य अहिंसा गले लगैलो, दई दो झूठ के ठेस, सुनो जी सुनो बापू का उपदेश। गांधी जी था सत का सूरज, कलयुग का अवतार। गांधी जी था सत का सूरज, कलयुग का अवतार। डरतो थो प्रताप तेज से, धरती पे इंदियार। फैल गयो उजियारो संदेश, सत्य अहिंसा गले लगैलो, दई दो झूठ के ठेस, मानो जी मानो बापू का उपदेश। बापू जी था असा महात्मा, गांधी जी था असा महात्मा, जैसा संत कबीर। गांधी जी था असा महात्मा जैसा संत कबीर। कतनी ने करनी में जिनने जानी के पर पीर। मिटई दिया जक्का नरा कलेश, मिटई दिया जक्का सभी कलेश। सत्य अहिंसा गले लगैलो, दई दो झूठ के ठेस, मानो जी मानो बापू का उपदेश। गांधी में गौतम की करुणा, थोई सा को प्यार। गांधी में गौतम की करुणा, थोई सा को प्यार। सच्ची थी उनमें इतरी के निर्मल गंगाधार। गांधी में गौतम की करुणा, थोई सा को प्यार। सच्ची थी उनमें इतरी के निर्मल गंगाधार। मान गया इनके देश विदेश। सत्य अहिंसा गले लगैलो, दई दो झूठ के ठेस, सुनो जी सुनो बापू का उपदेश। और अंतिम, डेढ़ पासली काया उनकी, दुबले पतले। डेढ़ पासली काया उनकी, आंधी सर को जोर। डेढ़ पासली काया उनकी, आंधी सर को जोर। काट गुलामी की जंजीरा, लाया उजली भोर। बदल गयो भारत को परवेश। सत्य अहिंसा गले लगैलो, दई दो झूठ के ठेस, मानो जी मानो बापू का उपदेश। तो दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह कविता जिसका शीर्षक था बापू। दोस्तों, गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पर्याय हैं। डॉक्टर शिव चौरसिया जी की रचना ने आज़ादी को पाने में बापू के कठोर परिश्रम और उनके सुंदर विचारों का वर्णन किया है। निश्चित रूप से आप सभी को यह पसंद आया होगा।
तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। अगली कविता शिव चौरसिया जी की संजा वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना और पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। दोस्तों, रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हमने उज्जैन के और मालवा इलाके के कुछ साहित्यकारों को आमंत्रित किया है रेडियो दस्तक पर। ये सभी साहित्यकार अपनी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। आज जिस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है कार्यक्रम मन की कलम से। दोस्तों, कार्यक्रम मन की कलम के अंतर्गत हमारे साहित्यकार, रचनाकार, कवि, व्यंग्यकार, लघु कथाकार ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपनी कुछ रचनाएं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह रचना। दोस्तों, हमारे मालवा में नवरात्रि पर्व के पूर्व श्राद्ध पक्ष के साथ आरंभ होता है एक और महत्वपूर्ण पर्व, जब संजा की स्थापना की जाती है, यानी सांझी देवी। जब सांझी देवी की स्थापना की जाती है तो यहाँ की बेटियों के मन में और महिलाओं के मन में एक अलग ही हर्ष और उल्लास को देखा जाता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व 16 दिवसीय सांझी माता की आराधना से सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। डॉक्टर शिव चौरसिया जी की एक और सुंदर रचना सांझी देवी के ही चरणों में समर्पित है। तो आइए सुनते हैं यह सुंदर सी रचना संजा। दोस्तों, कहा जाता है कि संजा माता पार्वती का ही रूप होती है और संजा पर्व जो होता है वह माता पार्वती के अपने मायके आने पर माना जाता है। मालवा इलाका उनका मायका माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मायके आने पर जिस तरह से बेटियों की आवभगत होती है, उनका मान सम्मान होता है, यह तो एक अपने आप में एक अनोखी परंपरा है। तो इन्हीं दिनों में संजा पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्हें आप संजा पर। संजा यानी सांझी। हमारे यहाँ कुंवार महीने में 15 दिनों तक सांझी महोत्सव होता है। तो संजा कुंवारी कन्याएं बनाती है गोबर और फूलों से, उसका वर्णन है इसमें। रचना का शीर्षक है संजा। ये संजा पार्वती का स्वरूप है। सगला जग में सबती न्यारी, शोभा संजा बई की प्यारी। सगला जग में सबती प्यारी, शोभा संजा बई की प्यारी। मालव का हर नगर गाम में, मालव का हर नगर गाम में, नाना मोटा हर मुकाम में। फूल पाखड़ी हरियो गोबर, रूप निकर गयो संवर सवर। पूजा कर रही कन्या कुंवारी, शोभा संजा बई की प्यारी। सगला जग में सबती न्यारी, शोभा संजा बई की प्यारी। संजा बई पार्वती माता, संजा बई पार्वती माता, अखंड सुहाग मंगल दाता। संजा बई पार्वती माता, अखंड सुहाग मंगल दाता। पूजा से ही खुश वही जावे, पूजा से ही खुश वही जावे। अच्छो बर झटपट दई जावे, अम्बर चुड़ला की भंडारी। शोभा संजा बई की प्यारी, सगला जग में सबती न्यारी। शोभा संजा बई की प्यारी। केल छाबड़ी हत्ती घोड़ा जो संजा में बनाए जाते हैं। केल छाबड़ी हत्ती घोड़ा, चंदा सूरज झलमल जोड़ा। केल छाबड़ी हत्ती घोड़ा, चंदा सूरज झलमल जोड़ा। रूप गजब है किला कोट को, हरियल पत्ती लगी गोट को। पान पतासा जल की झारी, शोभा संजा बई की प्यारी। सगला जग में सबती न्यारी, शोभा संजा बई की प्यारी। और अंतिम छंद। करे आरती भोग लगावे, कन्या हुन फिर गीत सुनावे। करे आरती भोग लगावे, कन्या हुन फिर गीत सुनावे। रस बरसे जू झरमर सावन, गीत घनाई कामन भावन। करे आरती भोग लगावे,
कन्या हुण फिर गीत सुनावे, रस भरजे जू चरमर सावन, गीत घनाई कामन भावन, रूप रंग रस की फुलवारी, रूप रंग रस की फुलवारी, शोभा संजा बई की प्यारी, सगला जग में सबती न्यारी, शोभा संजा बई की प्यारी। तो दोस्तों, अभी आपने सुना संजा पर्व को व्यक्त करती हुई बहुत ही खूबसूरत रचना डॉक्टर शिव चौरसिया जी द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी। सांझी देवी की आराधना की बेला बहुत ही उत्साहवर्धक होती है। डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह रचना मानो उसी बेला का एहसास हम सभी को करवा रही थी। दोस्तों, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कुछ रीति रिवाज और परंपराओं को हम भूलते चले जा रहे हैं। जहाँ लोक परंपराओं को भुलाया जा रहा है, वहीं संध्या पर्व एक ऐसा पर्व है जो आज भी उतने ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसी हर्ष और उल्लास से मनाया जाने वाला पर्व को अभी अपनी रचना में प्रस्तुत किया डॉक्टर शिव चौरसिया जी ने। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। तो सुनिएगा व सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम मन की कलम से। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें 9406894068 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर व शेयरचैट। तो दीजिए इजाजत आपकी अपनी दोस्त शिवी को। नमस्कार।